गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की, एक ऐसे टॉपिक की जो ना कि आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट, बट आप अगर अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन है जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, सभी लोग चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है और वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। कोई बिजनेसमैन है तो वो भी एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि हर इंसान, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सभी पर्सन अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं। आई थिंक आप सभी लोग बनना चाहते होंगे। ठीक है, तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो कौन सी बात है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी? ठीक है, वो कौन सी बात है जो आपको आपकी लाइफ में सफल बनाएगी? वो कौन सी बात है जिसके बगैर अगर आपने उस काम को नहीं किया तो आप किसी भी काम को अगर करेंगे और अगर आपको उसको आपने हटा लिया तो आपका काम जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए अगर अभी हम रामायण की बात करें तो भगवान राम ने जो रावण पे जीत हासिल की उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि उन्होंने जो सारी प्लानिंग की, उन्होंने किस तरीके से उस पर आक्रमण करना है, किस तरीके से उस पर अटैक करना है, कैसे लोगों को कलेक्ट करना है, वो सारी चीजों की उन्होंने प्लानिंग की, यानी कि उन्होंने हर एक चीज को अच्छे से मैनेज किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, क्लास 11th में जो आपने बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट आपने पढ़ा था उसमें बेसिकली आपने पढ़ा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, यानी कि कितने टाइप के डिफरेंट टाइप्स के जो बिजनेस होते हैं उसके बारे में आपने वहां पे नॉलेज ली थी। बट उन बिजनेस को आप कैसे मैनेज करेंगे, उन बिजनेस को कैसे आप ग्रोथ दिलाएंगे, उन बिजनेस में आप अगर एज ए बिजनेसमैन कैसे आप वहां पे सफलता पाएंगे, उसके लिए जो अब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे उसको हम यहाँ पे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट तो बोलते हैं, बट बेसिकली वहां पे मेरा जो टॉपिक का नाम है वो है मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक्चुअल में ये मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो हम अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है हम सभी के लिए। हम अपनी लाइफ को अगर अच्छे से सफल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफ को, यानी खुद को पहले अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, फिर हम अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं, फिर अपनी जॉब को मैनेज करते हैं, अपनी कंट्री को मैनेज करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए क्या है, अच्छा काम वही कर पाएगा जो अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा। यानी अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट मीन्स होता है मैनेज एनीथिंग और मैनेज एवरीथिंग, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मैनेज प्लस अरेंजमेंट, मैन प्लस अरेंजमेंट। हम लोग क्या करते हैं अपने काम को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने मैन को, जो भी हमारे पास जो मैन होते हैं जिनकी पावर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका अरेंजमेंट करते हैं और उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। अब ऐसा होता क्यों हमें किसी और की जरूरत पड़ती है अपने काम को करने के लिए? अभी उसके लिए मैं अगर बात करूं तो हम लोग की अगर एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी 3 फिजिकल लिमिटेशंस होती है। क्या क्या होती है? मेंटल लिमिटेशंस होती है, फिजिकल लिमिटेशंस होती है और एट लास्ट फाइनेंशियल लिमिटेशन होती है। यानी हम ये कह सकते हैं जिसके पास ढेर सारा पैसा है हो सकता है उसके पास क्या हो, मैन पावर ना हो। तो आप बड़े बड़े कंपनियों में देखते हैं धीरू भाई अंबानी वगैरह के पास बहुत पैसा है बट उनके पास मैन पावर नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एज अ सैलरी पे लोगों को हायर कर लिया और वो उनकी एबिलिटी को अपने गोल को अचीव करने की यूटिलाइज करते हैं। तो एक फाइनेंशियल जिसके पास स्ट्रेंथ थी उसने जो फिजिकल स्ट्रेंथ वाले पावर को यूज किया। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि मैनेजमेंट, आपको हर एक काम को करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। ठीक है, अगर आप किसी भी काम को करते वक्त अगर आपने किसी काम को मैनेज नहीं किया तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, आइए समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? इट इज द प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट क्या, एक तरीके का प्रोसेस। अभी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस क्या मतलब होता है उसको भी हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन, मतलब किसी भी काम को अचीव करने के लिए विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, यानी कि हमें कोई काम करना है बट एक गोल के साथ करना है। यानी मैनेजमेंट विदाउट गोल नहीं होता। अगर हमें किसी चीज का मैनेज करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, गोल डिसाइड करना पड़ेगा। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मैनेजमेंट जब हम करेंगे तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस हम अपनाएंगे वो इफेक्टिवली होना चाहिए और एफिशिएंटली होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आती है बात, यानी कि अब अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, तो यहाँ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब इन 3 वर्ड को मिला करके ही आपका मैनेजमेंट पूरा होगा। तो मैनेजमेंट इंक्लूड 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। व्हाट? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस,
इफेक्टिव और एफिशिएंट, ये जब तीनों चीजें मिलेंगी तब हमारा मैनेजमेंट आता है। अभी अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस का मतलब होता है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तब वो आएगा। ठीक है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ गिवन वर्क इन द रिक्वायर्ड टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, रिक्वायर्ड टाइम। यानी कि इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो भी आपको काम दिया गया उसको आपने गिवन टाइम पीरियड पे कर दिया। ठीक है, नो मैटर की कॉस्ट कितनी लग रही है, तब हम उसको क्या कहेंगे, मैनेजमेंट इज एन इफेक्टिव। एफिशिएंट का दूसरा मतलब होता है, एफिशिएंट का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट, यानी कि काम खत्म हो लेकिन साथ में क्या हो, कॉस्ट भी कम लगे। ये नहीं कि आपने टाइम से खत्म करने के चक्कर में अगर मान लीजिए आपने ज्यादा कॉस्ट लगा दी तब आप इफेक्टिव कहलाएंगे, एफिशिएंट नहीं कहलाएंगे। तो आप क्या है, जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट में सिर्फ इफेक्टिव हो या एफिशिएंट ना हो, या एफिशिएंट हो या इफेक्टिव ना हो, दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि एक गुड मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है। गुड मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, जब वो किसी भी काम को इफेक्टिव और एफिशिएंटली दोनों तरीके से करे। इसलिए यहाँ पे वर्ड है कि अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ पे बात हो रही है कि मैनेजमेंट द प्रोसेस, तो मैनेजमेंट द प्रोसेस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लूथर गुलिक ने बताया गया है, कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए गए। लूथर गुलिक ने क्या बताया, पोस्ड, POSD, पोस्ड कोर्ब, CORB। बी जो लास्ट का R और B है वो आपके कोर्स में नहीं है, तो P से यहाँ पे आपके आ गई प्लानिंग, O से हो गया ऑर्गेनाइजिंग, S से हो गया स्टाफिंग, D से हो गया डायरेक्टिंग और CO से हो गया कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग और बस्टिंग। जो लास्ट का R और B है वो हमारे कोर्स में नहीं है, बट हमें ये काम भी करना पड़ता है। तो अगर हम आगे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप किसी भी काम को प्रोसेस वाइज करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। मान लीजिए हमें घर बनाना है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम लेबर ला के खड़ा कर दिए, मिस्त्री ला खड़ा कर दिए, हमें बनाना क्या पता ही नहीं है। ठीक है, या भैया यहाँ मन करे यहाँ दीवार खड़ी कर दो, यहाँ मन करे वहां दीवार खड़ी कर दो, ऐसा तो होगा नहीं। पहले हम क्या करेंगे, पूरी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, क्या नक्शा पास कराना है, कैसे मकान बनाना है, किस तरीके से खिड़की होगी, किस तरीके से क्या होगा, ये सारी चीजों को हम प्लानिंग कर लेंगे। कभी आपने सोचा है कि आपका अभी ऐसा हो कि आप मान लीजिए कभी स्टेशन पे जाएं और वहां पे आपको टिकट खरीदना हो, जैसे टिकट खरीदना हो, आप वो आपसे पूछता है भाई टिकट दे, आप बोलते भाई टिकट दे दीजिए, वो बोलता है भाई कहाँ का टिकट दे, आपको कहीं का भी दे दो, जहां मन करे वहीं का दे दो, ऐसा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने घर से निकलते हैं, आपको पता होता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं, आप दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, आपको कहाँ जाना है आपको पता होता है। जब आपको पहले से आप प्लानिंग करके रखते हो तब आप बोलते हो भाई मुझे यहाँ का टिकट दे दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लान। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब ये होता है एक सीक्वेंस, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये बात समझ में आ गई कि मैनेजमेंट क्या है, कि प्रोसेस है, और मैनेजमेंट जो हम अचीविंग गोल के लिए जो काम करेंगे वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। मैनेजमेंट की मीनिंग समझने के बाद अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स की। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि विदाउट गोल आप किसी भी चीज का मैनेज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप अगर एज ए स्टूडेंट आप बात करें, अभी आप लोग क्लास 12th में, क्लास 11th पे आप लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले फेयरवेल के लिए अगर आपने मान ली बात करते हैं तो फेयरवेल के लिए आप लोगों ने क्या किया था, प्लानिंग वगैरह की थी। आप ध्यान करिए, प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया लोगों को। अभी ये सब क्या होता है, पूरे चैप्टर्स हैं। स्टूडेंट आपको कंफ्यूज मत होइए कि प्लानिंग क्या होगी, अभी हमें क्लियर ही नहीं है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब अभी पूरे चैप्टर से जो आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग या मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट की बात करें, पहले मैनेजमेंट समझेंगे तभी आप प्लानिंग समझ पाएंगे। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट यानी आप सिंपल सी बात करें कि आप मान लीजिए कि स्टाफिंग करना चाहते हैं, मतलब आप कुछ लेबर्स को अपने यहाँ लाना चाहते हैं, तो पहले आप लेबर से क्या काम करवाने वाले हैं, घर बनवाने वाले हैं ना। तो घर बनाना ही आपका क्या एक गोल है, तो पहले आप गोल डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही आप मैनेजमेंट का कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी गोल नहीं होगा तो आप किसी भी चीज का मैनेज नहीं कर सकते। इसी तरीके से स्कूल में मान लीजिए प्रिंसिपल्स हैं या टीचर्स हैं, वो लोग आपके अच्छे नंबर्स के लिए गोल डिसाइड करते हैं कि कैसे आपको यूनिट टेस्ट देना है या आपको हाफ ईयरली कब देना है। इन सब की सारी जो प्लानिंग होती है वो क्या होगा, पहले गोल डिसाइड होगा, उसके हिसाब से सारा काम होता है। अभी मोदी जी हैं, मान लीजिए काम कर रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं, उनका भी कुछ गोल है, उसी गोल के हिसाब से उनका मंथली कुछ प्लान होगा, कुछ ईयरली प्लान होगा, कुछ 5 ईयर प्लान होंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, ये सब कुछ किससे डिसाइड होता है, गोल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड थिंग कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट परवेसिव नेचर। परवेसिव, अभी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिव। तो परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सली,
यानी जो चीज यूनिवर्सली लेवल पर होती है, यानी सब जगह। सब जगह का मतलब ये, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें आप देखेंगे 3 टाइप के लेवल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो एक कंपनी में टॉप लेवल वाला भी पर्सन करता है, मिडिल लेवल वाला भी पर्सन करता है और लोअर लेवल वाला भी करता है। मतलब समझ लीजिए आपके घर में आपके मान लीजिए ग्रैंडफादर थे, तो वो लोग भी कुछ चीजों को मैनेज करते होंगे, आपके फादर भी कुछ चीजों को मैनेज करते होंगे और आपके ब्रदर भी कुछ चीजों को मैनेज करते होंगे। मतलब अगर उसको लेवल भी डिसाइड कर दे, कहने का मतलब कि मैनेजमेंट सब जगह है। सब जगह मतलब चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट वाला बंदा हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट वाला बंदा हो, चाहे मिडिल लेवल वाला मैनेजमेंट वाला बंदा हो, वो सब लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को अपनाएंगे। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और जो भी आप प्रिंसिपल्स वगैरह भी आगे पढ़ेंगे सब कुछ। इसके अलावा परवेसिव का ये भी मतलब होता है कि चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड कंपनीज हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज हो, चाहे पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी आप लोगों की जरूरत पड़ती है, अगर उनको मैनेज करना है तो वहां पे मैनेजमेंट के फंक्शन अप्लाई होंगे। इसलिए मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट परवेसिव नेचर। क्लियर हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल देखिए आज के समय में वही आदमी ज्यादा सक्सेसफुल होता है जो मल्टी डायमेंशन मतलब कि अभी जैसे मान लीजिए मैं एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, अभी मान लीजिए मुझे कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करानी, मैंने स्कूल में वो भी काम कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने गाना भी गा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कहेंगे अरे सर तो बड़े मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। यानी कि जो चीजों के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। तो मैनेजमेंट भी क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मतलब मैनेजमेंट खाली एक टाइप का काम करने के लिए मैनेजमेंट नहीं होगा। जैसे बीइंग ए टीचर, खाली मैं टीचर ही नहीं हूँ, मतलब कि मैं खाली टीचर पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल में नहीं रखा गया। स्कूल में जो और भी एक्टिविटीज अगर मुझे करना पड़ जाए तो मुझे वो करना पड़ सकता है। वैसे ही लाइफ में आपको खाली ये नहीं कि मैं तो ये काम कर लिया बस मैं तो फुर्सत हो गया, ऐसा नहीं है। आपको मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। मतलब हर तरीके के काम आपको, जितनी पॉसिबिलिटीज है उनको आपको करना आना चाहिए। यहाँ पे एक बात क्या हो रही है, मैनेजमेंट से मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट एज अ वर्क, आपको पहले काम का मैनेजमेंट करना है, और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का भी मैनेजमेंट आपको करना है, और मैनेजमेंट ऑपरेशन मतलब बिजनेस का जो ऑपरेशन है, चाहे वो शॉर्ट रन का ऑपरेशन हो चाहे लॉन्ग रन का ऑपरेशन हो, उन तीनों चीजों को आपको कॉम्बिनेशन में आकर रखना है, तब आपका मैनेजमेंट का काम कंप्लीट हो पाएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है कि ये नहीं कि आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपकी मदर है, वो खाना बनाती ना, एक बार सुबह उठ के मान लीजिए उन्होंने प्लानिंग कर लिया कि आज क्या बनेगा, तो क्या नेक्स्ट डे नहीं करेंगी, नेक्स्ट डे भी करेंगी। अच्छा इस महीने कर लिया तो क्या अगले महीने नहीं करेंगी, अगले महीने भी करेंगी। इसी तरीके से मान लीजिए आप स्कूल की बात करें, स्कूल एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वहां पे मान लीजिए एक साल के लिए जो प्लानिंग होती है, क्या अगले साल फिर वो प्लानिंग चलेगी, चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। मतलब अगले साल फिर से प्लानिंग होती है, फिर से टाइम टेबल बनता है, सारी चीजें फिर से ऑर्गेनाइज होती हैं। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब लगातार काम करने वाला है। ये नहीं कि एक बार आपने कोई प्लानिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया और आपका सारा काम होता रहेगा। एक बार गोल अचीव कर लिया तो अगली बार गोल अचीव करने के लिए फिर से आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब आपको गोल अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी तो वहां पर जरूरत किसकी पड़ेगी, मैनेजमेंट की। तो आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके अलावा दूसरा क्वालिटी क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि मैनेजमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ती है, फिजिकल लिमिटेशन, मेंटल लिमिटेशन और फाइनेंशियल लिमिटेशन। तो हमारी लिमिटेशंस की वजह से तो हमको लोगों की जरूरत पड़ती है। तो एक अकेले आदमी का तो काम है ही नहीं, ठीक है। अगर हम खुद ही सारा काम कर लेते तो हमको लोगों की क्यों जरूरत पड़ती है। अगर स्कूल में एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा दे तो बाकी टीचर की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो बात ये नहीं कि वो पढ़ा नहीं सकता, पढ़ा सकता है, हो सकता है कि उसके पास नॉलेज हो, कैपेबिलिटी हो, बट टाइम भी तो होना चाहिए ना। उतने टाइम ड्यूरेशन में सारे क्लासेस चलनी है, तो वो उड़ उड़ के तो सब जगह जाएगा नहीं, शक्तिमान तो है नहीं, ठीक है। तो उसको क्या है कि आपको टाइम टेबल अगर कराना है, आपको टाइम टेबल के हिसाब से सारी क्लास चलानी, तो आपके पास नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए। कहने का मतलब यही है कि आपके पास अगर लोग अगर ग्रुप एक्टिविटीज में काम नहीं करेंगे, वो अलग भाग रहा है, वो अलग भाग रहा है, वो अलग काम कर रहा है, तो ऐसे काम नहीं होगा। तब आप फिर क्या है, आप इंडिविजुअल गोल तो अचीव कर पाएंगे लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक तो वही बात, जैसे एक होता है ना डायनेमिक पर्सनालिटी, जो मैं बात कर रहा था कि हर तरीके का काम आना चाहिए, तो ये थोड़ा बहुत सेम टू सेम हल्का सा है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल और डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब कि रूप के हिसाब से, मतलब काम के हिसाब से चेंज हो जाओ, काम के हिसाब से चेंज हो जाओ। जैसे मतलब कि अभी हम प्लानिंग करते हैं, हर एक काम को करने के लिए हमको प्लानिंग करनी है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं आग लग गई, तो आग लग गई तो अगर वहां प्लानिंग करने लग जाएंगे तो क्या होगा, आपका गोल अचीव होगा,
जब तक में आप प्लानिंग करेंगे तब तक तो खत्म हो जाएगी कहानी। तो वहां पर डायनेमिक फंक्शन, ये नहीं कि मतलब जहां पे जरूरत कुछ और है वहां पे आप काम कुछ और कर रहे हैं। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जरूरत के हिसाब से आप रंग रूप अपना चेंज कर सके, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स। जैसे कि स्कूल में हमको पता है कि हमारे ऊपर हमारी कोई अथॉरिटी है, प्रिंसिपल है, तो वो हर समय हमारी क्लास में बैठे तो नहीं रहते, हमें बॉस तो नहीं करते रहते, लेकिन हमें पता है कि हमारा काम जो है वो उसको कहीं ना कहीं सुपरवाइज किया जाएगा, कहीं ना कहीं हमारे काम का वैल्यूएशन किया जाएगा, उसकी क्वालिटी, उसका टाइमली कंप्लीशन, सारी चीजें चेक की जाएगी। तो मैनेजमेंट, जब कोई मैनेजर होता है तो वहां पे क्या होता है, एक इनटेंजिबल फोर्स है जो कि काम करता है, हमें पता है कि हमें कोई मैनेज कर रहा है। जैसे क्लास का मॉनिटर बना दिया गया, तो इसका मतलब थोड़ा कि उसको कोई रिवॉल्वर दे दी गई, हाँ भाई लो रिवॉल्वर से तुम सबको संभालो, ऐसा तो नहीं। एक पावर होती है, हमको पता है कि अगर हम कुछ बदमाशी करेंगे तो मॉनिटर हमारी क्लास से शिकायत कर सकता है। तो इस टाइप की चीजें होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो उसके कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैनेजमेंट का, जब मैनेजमेंट का काम हम करेंगे तो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको फुलफिल करने का। इसके अलावा जो मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं, यानी जो पर्सन काम करते हैं, उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो सीईओ है या जो उसका ओनर है, उसका खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और इसके अलावा जो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आजकल ये चलने लगा, लेकिन पहले हम खुद को अपने पास अपने ऑर्गेनाइजेशन को देख पाएंगे तभी तो हम बाकी चीजें देख पाएंगे। तो इसको समझते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन गोल में सबसे पहले क्या होता है, सर्वाइवल की बात होती है। यानी कि मैनेजमेंट का काम हम इस तरीके से करें कि हम पहले अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सके। अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते ही मान लीजिए खत्म हो गया तो आगे की सारी कहानी बेकार हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले हम सर्वाइवल का समझते हैं कि भाई कैसे हम बिजनेस को मार्केट में मान लीजिए लॉन्च कर रहे हैं, तो कैसे हम मार्केट में ऑलरेडी इतने कंपटीशन हो रहे हैं तो कैसे हम अपने आप को सर्वाइव करेंगे। अगर न्यूली मार्केट है तो कैसे उसमें हम अपने आप को काम करेंगे। जब सर्वाइव करते हैं तब हम वहां पे बात करते हैं, हाँ भाई चलो अब हम प्रॉफिट भी आना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉफिट आएगा तभी हम आगे क्या कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है तो वहां पे सर्वाइवल, प्रॉफिट, देन ग्रोथ। अगर हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो हम आने वाले समय में प्रॉफिट की बात नहीं सोच सकते, और अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हमारी कंपनी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन की हम ग्रोथ की बात भी नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। तो बुक में इसको थ्योरिकल डिटेल भी दिया, बट अभी आप क्या करेंगे, समझेंगे तभी आप थ्योरी कुछ लिख पाएंगे। इसके बाद हमारी बात आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। तो पर्सनल में अगर मान लीजिए हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, उनको ढंग से सैलरी नहीं मिल रही है, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे चले जाएंगे, आपका नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, आपकी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। इट मीन्स कि जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको सबसे पहले हम फुलफिल करें। हम पहले देखें कि कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, ज्यादा देंगे तो आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें काफी सर्वे वगैरह होता है कि भाई मार्केट में जो और कंपनीज है वो क्या सैलरी प्रोवाइड कर रही है, हम कितना दे पाएंगे, हमारी कितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे जैसे हम मान लीजिए कभी कभी देखते हैं कि हम लोग, कुछ लोग पहले स्टार्टिंग में कोई कम सैलरी वाली जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद जब सैलरी वहां बढ़ जाती है उसके बाद भी वो लोग दूसरी जॉब छोड़ लेते हैं। तो वहां पे एक बात आती है अप्रिसिएशन की। तो जब अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, ऐसी जगह जाने की कोशिश करेंगे जहां पे अप्रिसिएशन मिले। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर चीजों को ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा मैनेजर क्या होता है, जो सबको लेके चले। जैसे अभी मान लीजिए हमारे इंडिया के सबसे अच्छे मैनेजर कौन है, मोदी जी। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो सबको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, सबको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोअर लेवल को, अपर लेवल को, टॉप लेवल को, फॉरेन को, इनसाइड, आउटसाइड, सबको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो सब कहेंगे भाई वाह, ही इज अ गुड मैनेजर। कहने का मतलब ये कि अगर आपके यहाँ लोग काम अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं लोगों को, लेकिन आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप उनको अच्छा काम करने पे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो कुछ दिन बाद आपकी जॉब छोड़ के चले जाएंगे। यानी कि अप्रिसिएशन भी होना चाहिए। इसके अलावा हेल्थी वर्किंग कंडीशन। हेल्थी वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है हेल्थी इन्वायरमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे बुरी तरीके से व्यवहार हो रहा है, काम करने में मन नहीं हो रहा है, रोज जो है डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये नहीं कि आपके यहाँ जो आपके यहाँ लेडीज लोग काम कर रही हैं, जो अलग से जो आपके यहाँ से जूनियर स्टाफ है उनके साथ बदतमीजी हो रही है, या कुछ रैगिंग टाइप की चीजें हो रही है, यानी वर्किंग कंडीशन थोड़ा मतलब बैड है। तो अगर इस तरीके की चीजें भी होंगी तो लोग वहां पे आपके यहाँ काम छोड़ के चले जाएंगे। लोग स्टार्टिंग में जब नीड होगी तब ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस वगैरह लेकर कहीं अच्छी जगह चले जाएंगे और आपको बाद में ये रीजन बताएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब एक
ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आगे तभी ग्रो कर पाएगा जब वहां के लोग ग्रो करेंगे। तो जो पर्सन होते हैं उनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल नहीं होगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगी। लोग आपके यहाँ आएंगे, आप ही क्या काम सीखेंगे, फिर छोड़ के कहीं और अच्छी जगह चले जाएंगे, फिर आप अपने आप के साथ नए लोगों को ही रखते रह जाएंगे। आपके एक्सपीरियंस लोग कभी यही नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रही है। इसके अलावा एक सोसाइटी, आजकल देखिए आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कुछ ना कुछ सोशल, आपके यहाँ कुछ ना कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ काम करती हैं, कुछ सोशल मैसेज देती हैं। जैसे रामदेव जी हैं, वो तो सोसाइटी का सोशल मैसेज दे देकर के इतनी ज्यादा पैसा बना लिया उन्होंने। कहने का मतलब कि सोशल बिजनेस बहुत जरूरी होता है। जैसे सोसाइटी के लिए लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अगर आप गलत तरीके का बिजनेस करेंगे तो सोसाइटी में आप ज्यादा दिन टीक नहीं पाएंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जैसे रामदेव जी के अपनी हर कंपनी के हर एक प्रोडक्ट को उन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बता बता के अपने आप को 500 से लेकर 1500 करोड़ तक की कंपनी बना ली। कहने का मतलब ये है कि आजकल की कंपनियां क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने का दावा करती हैं और उसी हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो भी करा रही हैं। इसके अलावा फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब होता है कि आप गलत सलत चीजों को गलत सलत बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो एक बार में तो एक कस्टमर ले जाएगा, लेकिन अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दोबारा नहीं आएगा। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ज्यादा दिन काम नहीं चलेगी, उसके ऊपर अलग से आपके ऊपर धोखाधड़ी का इल्जाम भी लगा देगा और आपका जो भी नाम गुडविल जो बची कुछ वो भी चली जाएगी। तो कुल मिला के गाइस हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ये दोनों एक तरीके से सिमिलरिटी में रहते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को फुलफिल करेंगे तो आपका जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो ऑटोमेटिक फुलफिल होने लगेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस का आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए अगर हमारा मैनेजमेंट है या हमारा मान लीजिए कोई भी वर्क है, ठीक है, उस वर्क में से अगर हम मैनेजमेंट को अपने माइनस कर दें तो हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। ये है इसकी इंपॉर्टेंस। आप किसी भी काम को मान लीजिए अगर कर रहे हैं उसमें से आप मैनेजमेंट को हटा दीजिए, ठीक है, आप मैनेजमेंट ना करें तो आपको कोई भी काम नहीं होगा, आपका सारा पैसा सारा मटेरियल सब खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले ही समझिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट शॉर्टकट में समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारा, ये हमारा मैनेजमेंट अचीविंग ग्रुप गोल, यानी कि ग्रुप गोल का मतलब होता है चाहे एक लोअर लेवल का आदमी हो चाहे हायर लेवल का। जब मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं तो हर आदमी का अपने छोटे छोटे गोल होते हैं, वो उनके अचीव हो जाते हैं और उनके गोल अचीव होने से ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो जाता है। इस तरीके से अचीविंग ग्रुप गोल, हर एक बंदे का गोल जब अचीव होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा। तो इंपॉर्टेंस सबसे बड़ा यही है कि हर एक आदमी का गोल अचीव होता है, इसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल मान लीजिए अचीव नहीं होगा तब तक जब तक हर एक बंदे का गोल अचीव नहीं हो जाएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी, क्योंकि मैनेजमेंट क्या एक सिस्टमेटिक वे में काम करना सिखाता है। वो कहता है भाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस है, मैनेजमेंट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होना चाहिए। तो हर आदमी अपना एफिशिएंट और अपना इफेक्टिव वर्क देने के लिए कोशिश करता है। तो जो आदमी जो नया होता है वो भी अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मतलब मैंने आपको बताया था कि हर जगह हर तरीके से काम करने लायक बन जाए, हर सिचुएशन में अपने आप को फिट कर सके। जब काम करते करते वो गोल अचीव करने लग जाते हैं तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप क्रिएट होने लगता है। इसके अलावा मैनेजमेंट अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया भाई, सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारे यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं, अगर किसी एक आदमी का भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन का तो काम नहीं हो पाएगा। समझ आया। मान लीजिए एक फैक्ट्री में काम हो रहा है, उस फैक्ट्री में मान लीजिए 3 लोग हैं, एक प्रोडक्शन कर रहा है, एक मार्केटिंग कर रहा है, एक सेलिंग का काम कर रहा है। बीच में मान लीजिए कोई बंदा काम नहीं करेगा तो फिर दूसरा बंदा काम, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं हुआ तो सेल किसी करेगा, मार्केटिंग किसी करेगा। तो कहने का मतलब कि हर आदमी को अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा, अपने उद्देश्य को पूरा करना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपकी कंट्री में इतनी ढेर सारी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, हर तरीके की कंपनीज है, हर तरीके के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए हर आदमी अपना अपना गोल अचीव कर रहा है, तो इंडिया की भी तो डेवलप कर रहा है, कंट्री डेवलप कर रही है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई बंदा धीरे धीरे अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा तो इंडिया भी क्या होगी, धीरे धीरे पीछे आने लगेगी। कोई भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन की हम बात कर लें, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हर तरीके के लोग, तो जब सभी लोग बढ़ेंगे, अभी अभी मोदी जी ने वो भी तो दिया, ठीक है, मोदी जी ने क्या दिया, सबका साथ सबका विकास। तो इसका मतलब क्या, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली ग्रोथ नहीं कर पाएगी जब तक वो लोगों को लेकर के ना चले। समझ में आई बात। तो मैनेजमेंट एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैनेजमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी वीडियोस आएंगी जिसमें आपको मैनेजमेंट का नेचर्स पढ़ाएंगे।
तो ये हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट आज वीडियो था, जिसमें हमने आपको मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट के साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैनेजमेंट जरूरी है, और मैनेजमेंट के बगैर हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट है तभी आप पढ़ें, क्योंकि आप किसी भी काम को करना चाहेंगे तो आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यही टाइम है, आप मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको मेरे आने वाले जो भी वीडियोस हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड वो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप से मिल सके। ठीक है, सभी लोग घर में रहें, सेफ रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।